वही सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एचआरएसपी एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आपका पुनः स्वागत है। साथियों, बेस शिक्षा से जुड़ी हुई अपडेट्स हैं। 1 अगस्त से होंगे प्रतिष्ठित स्कूलों के निरीक्षण शुरू, टीम हुई गठित। बेस शिक्षा विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों में ई एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन जारी। समायोजन सेकंड फेज में पूरा फोकस यूपीएस में। ऐसी एजुकेटर भर्ती में कौन कर सकेंगे आवेदन, देखिए संपूर्ण जानकारी इस आदेश पर। यूपी में जनगणना के दोनों चरणों का कार्यक्रम हुआ तय। देश के लोगों की जनगणना 2027 दो चरणों में 2026 व 27 में की जाएगी। जनगणना के प्रथम चरण में मई जून 2026 के बीच मकान सूचीकरण और मकान की गणना की जाएगी। वहीं प्रत्येक व्यक्ति की गणना जाति सहित की जाएगी। दूसरा चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक 20 दिन तक चलेगा। मार्च से 5 वर्ष 2027 तक 5 दिनों तक इसका पुनरीक्षण किया जाएगा, जबकि बेघर लोगों की गणना 28 फरवरी 2027 को सूर्यास्त के बाद पूरे देश में एक साथ होगी। जनगणना निदेशक शीतल वर्मा ने बुधवार को मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी से मुलाकात कर जनगणना कार्य की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य की वर्तमान अनुमानित जनसंख्या लगभग 25 करोड़ 70 लाख है। प्रदेश में जनगणना करने के लिए करीब 6 लाख कर्मियों को लगाया जाएगा। इनमें 5 लाख प्रगणक, 84,000 सुपरवाइजर व 12,000 राज्य व जिला स्तर के अधिकारी होंगे। कार्मिकों को जनगणना के दोनों चरणों से पहले 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। समायोजन सेकंड फेज में पूरा फोकस यूपीएस में विषय विसंगति के ऊपर ही रहेगा। छठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए आरटी मानक कम से कम प्रति कक्षा 1 शिक्षक अर्थात कुल 3 इस प्रकार होंगे कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम 1 शिक्षक हो। विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन और भाषा। प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम 1 शिक्षक अर्थात 3 से अधिक शिक्षक तभी होंगे जब छात्र संख्या 105 से अधिक हो। जहां 100 से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया है, वहां एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक की नियुक्ति होगी। ये विद्यालय के लिए मानक और मानक के अनुसार ये शिक्षकों की यहाँ पर संख्या छात्र संख्या के अनुपात में निर्धारित की गई है। छठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए कम से कम प्रति कक्षा 1 शिक्षक इस प्रकार होगा। प्रत्येक के लिए कम से कम 1 शिक्षक हो। विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन और भाषा। प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम 1 शिक्षक। जहां 100 से अधिक बालकों ने प्रवेश दिया हो, वहां एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक होंगे। और साथियों, आंगनवाड़ी केंद्रों पर संस्था कंपनी के द्वारा बेस शिक्षा विभाग में ईसीसी एजुकेटर की नियुक्ति हेतु ये विज्ञप्ति जारी हो चुकी हैं या जनपदवार जारी हो रही हैं। ये 11 जुलाई 2025 को पहले की विज्ञप्ति है। आवेदन की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2025। कुल रिक्तियाँ 171 और ग्रेजुएट होना चाहिए स्ट्रीम आर्ट्स, बीए होम साइंस यानी स्नातक होम साइंस से या समकक्ष योग्यता, डिप्लोमा एजुकेशन, नर्सरी एजुकेशन, सिटी नर्सरी, डीपीएससी, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, एनटीटी विषय ऑल सब्जेक्ट। ये या तो होम साइंस हो या फिर समकक्ष योग्यता रखते हों, वही आवेदन कर सकते हैं। और रिक्त की प्रगति थर्ड पार्टी कार्य का विवरण ईसीसी एजुकेटर एट स्कूल लेवल, अपेक्षित वर्ग पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी। रिक्त भर्ती विवरण, वेतन सीमा 10,001 से लेकर के 20,000 वेतन और 10,313 रुपये मासिक वेतन है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष की है। और कार्यस्थल उत्तर प्रदेश जनपद फतेहपुर का है। इसी प्रकार से यहाँ पर कोई अपेक्षित अनुभव नहीं रखा गया है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और सभी जनपदों में इसी प्रकार से विज्ञप्ति आएंगी। आप अपने जनपद की जानकारी बेस शिक्षा विभाग से लेते रहें और आवेदन होम साइंस से किया हुआ आर्ट्स का छात्र छात्रा जो भी हैं यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे।
1 से 14 अगस्त के बीच जिलों में पठन पाठन की हकीकत जांचेगी 36 अधिकारियों की टीम। मंडलवार 2-2 अधिकारियों की लगाई गई ड्यूटी। प्रदेश के बेसिक व माध्यमिक विद्यालय में छात्रों के नामांकन, पठन पाठन, निर्माण, विभिन्न योजनाओं की जमीनी हकीकत जांची जाएगी। समग्र शिक्षा के तहत मंडलवार 2-2 कुल 36 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो 1 से 14 अगस्त के बीच स्थलीय निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट देंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा सुश्री कंचन वर्मा जी के अनुसार निरीक्षण टीम को मंडल के कम से कम 2 जिलों में एक पीएम श्री विद्यालय, एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, परिषदीय प्राथमिक विद्यालय और एक कोलोकेटेड आंगनवाड़ी, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय, एक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण करना होगा। इन अधिकारियों को सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय, मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय के निर्माण की प्रगति, विद्यालय जर्जर की स्थिति, स्वीकृत निर्माण की प्रगति, फर्नीचर, नए नामांकन, परिवार सर्वे, लर्निंग बाय डूइंग, बाल वाटिका व यूकेजी अलग से चलने की स्थिति, आईसीटी स्मार्ट क्लास, खेलकूद सामग्री, ईसीसी एजुकेटर की तैनाती आदि की स्थिति देखनी है। महानिदेशक ने निर्देश दिया कि निरीक्षण के साथ ही ये अधिकारी मंडल व जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। निरीक्षण व बैठक की रिपोर्ट प्रेरणा निरीक्षण ऐप पर अपलोड करनी होगी। इसके अनुसार जिला व मंडलीय अधिकारी आवश्यक सुधार की कार्रवाई भी करेंगे। तो साथियों, इसी प्रकार के अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।